वहीं अगली खबर आपको बता दें, बिजनौर से सामने आ रही। बिजनौर जिले में एडीजी निजेंद्र कुमार ने पीटू चौहान और जयदीप को गाड़ी से एक शख्स को कुचलकर मारने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों ने कोर्ट में जज को धमकी भी दी। मामला धारा 302 और 34 का था। घटना में जयदीप के बड़े भाई से शादी करने वाली अंजलि के परिवार पर पहले 498 और 406 जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। आरोपी ने अंजलि के पिता को खेत में खींचकर गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जज ने इस मामले में सख्त सजा सुनाई और अधिकारियों को पत्र लिखा। जी, रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा। एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेनू थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेनू वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है, इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेनू और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर गए। कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेणु देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अरे, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफ़ी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में। क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि बदतमीजी करते चले गए। क्या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी। अच्छा। फिर जज साहब ने एक लेटर जिला जज साहब को, डीआईजी को, गृह सचिव को भेजा। यहाँ सीओसीटी आए, सीओसीटी उन्हें अपनी सुरक्षा में घर तक छोड़ गए। जज साहब को? जज साहब। क्या नाम था जज साहब का? निजेंद्र कुमार जी। अच्छा, क्या पद है इनका? 4th एडीजे हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है।